Hello all, I am Dr. Om Prakash Namadar, Consultant Pediatrics and Neonatology at Apollo Hospital, Navi Mumbai. Today we are going to discuss about a condition called as hand, foot and mouth disease. I am sure all of you must have heard of this name earlier also, क्योंकि अभी हम बहुत सारे बच्चों में ये इन्फेक्शन देख रहे हैं, हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज़ बोलते हैं इसको। तो इसका कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, ये किस तरह से स्प्रेड होता है, इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। एज द नेम टेल्स, इट्स अ कंडीशन इन्वॉल्विंग हैंड, फुट एंड माउथ। इसमें हाथ में बच्चों को रैशेस आ जाते हैं। तो इनफैक्ट बिफोर द रैश स्टार्ट्स दे गेट विथ फीवर। इनिशियल 2 to 3 days फीवर रहता है, साथ में थ्रोट इरिटेशन या सर्दी खांसी होती है, एंड देन दे स्टार्ट्स विथ रैश। रैश में पर्टिकुलरली एल्बो जॉइंट्स पे या पाम्स पे रैशेस आ जाते हैं। कई बार ये रैश के कारण बच्चों को डिस्कम्फर्ट होता है। लेग्स में अगर देखेंगे तो बम्स जो है वहाँ पे रैशेस आ जाते हैं, नी जॉइंट के अराउंड, और सोल्स में भी रैशेस आ जाते हैं। ये रैशेस के कारण बच्चों को डिस्कम्फर्ट लगता है। कई बार ये रैशेस के कारण पेन भी होता है, पर्टिकुलरली पाम्स और सोल का जो रैश रहता है इसके कारण बच्चों को पेन होता है। तो ये रैशेस इनिशियल 3-4 days स्प्रेड होते हैं एंड देन 4 to 5 days में ड्राई अप होना शुरू होते हैं, एंड 8 to 10 days में ऑल दिस रैशेस गेट ड्राइड अप एंड देन दे फॉर्म अ सुपरफिशियल मार्क्स ऑन द स्किन। ये जो इन्फेक्शन है ये वायरस के कारण होता है, इसी के कारण ये स्प्रेड भी फास्ट होता है। तो देर आर 2 कॉमन वायरसेस जिसके कारण हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज़ होता है। एक तो कॉक्सैकी A16 वायरस है और दूसरा एंटेरो 17 वायरस है। जनरली हम इसका डायग्नोसिस जो है हम बेबी का रैश और टिपिकल जो अपीयरेंस है उसके बेसिस पे करते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वायरल मार्कर्स या कुछ टेस्ट लैब में टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये डिसीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। अगर बच्चे स्नीजिंग कफिंग करते हैं तो उसके कारण स्प्रेड होता है, या जिस बच्चों के स्किन के ऊपर लीजन्स है, रैशेस है, ये रैशेस को दूसरा अगर बेबी टच करता है तो उसके कारण स्प्रेड हो सकता है। प्लस जो सरफेसेस है, टेबल्स है, चेयर्स है, जहाँ पे ये बच्चे बैठते हैं उसके कारण भी स्प्रेड होता है। इसलिए हमको अगर प्रिवेंट करना है कंडीशन तो कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है। स्नीजिंग कफिंग जो बच्चों को होता है उनसे थोड़ा डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करना है। जो सरफेसेस ये बच्चे यूज़ करते हैं वो सरफेसेस को हमको रेगुलरली क्लीन करना है, एंड हैंड हाइजीन विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल। इनफैक्ट ये बच्चों का जो म्यूकोसा जो रहते हैं, स्टूल जो रहता है, इसके कारण भी वायरस स्प्रेड होता है। तो हमको म्यूकोसा से कांटेक्ट जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हमको प्रिकॉशंस लेना है। जैसे मैंने बताया इसका डायग्नोसिस हम क्लिनिकली करते हैं, बट सम सिचुएशंस पर्टिकुलरली अगर हम रिसर्च पर्पस के लिए करते हैं कि और दूसरे कोई वायरसेस जो है उसके कारण अगर हो रहा है तो इसके लिए ऐसे सिचुएशन में हम PCR, वायरल PCR मार्कर जो है वो हम टेस्ट करते हैं। दिस कंडीशन सेकंड, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज हैंड, फुट एंड थर्ड इज माउथ। तो माउथ में बच्चों को अल्सरेशंस हो जाते हैं, एंड कुछ बच्चों को अल्सर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो खाने के लिए, पानी पीने के लिए भी उनको डिफ़िकल्टी होता है। तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन जो है ये हैंड, फुट, माउथ डिसीज़ का मेन है डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ पुअर फूड इनटेक। तो इसलिए हमको मेक श्योर करना है कि हाइड्रेशन बच्चों का अच्छे से मेंटेन किया जाता है। दूसरी बात, हमने रेयरली कुछ मेनिंगो एनकेफेलाइटिस, वायरल मेनिंगो एनकेफेलाइटिस जो है ब्रेन का इन्फेक्शन है, ऐसे भी कुछ कंडीशंस देखे हैं ये वायरस के कारण। इसका अगर ट्रीटमेंट देखेंगे तो इसको हमको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है। जैसे अगर बच्चों को फीवर है तो फीवर के लिए पैरासीटामॉल यूज़ करेंगे। जो रैशेस के कारण इरिटेशन हो रहे उसके लिए बॉडी लोशंस आते हैं कुछ, जिससे वो रैश कंफर्टिंग हो जाता है बच्चों को। अल्सरेशंस के लिए जेल्स एप्लीकेशन करना है जिससे खाते समय बच्चों को पेन नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियसली हमको ऑयली, स्पाइसी, हॉट चीज़ें बच्चों को देना नहीं है जिसके कारण अल्सरेशंस को भी और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ about the symptoms and complications of hand, foot and mouth disease. Now if you see the course of the disease, it is 8 to 10 days. तो कई पेरेंट्स पूछते हैं कि हमको बच्चे को स्कूल कितने दिन नहीं भेजना है ना। तो जब तक रैशेस पूरे ड्राई अप नहीं होते हैं तब तक हमको स्कूल अवॉइड करना पड़ेगा। सो दैट टाइम फ्रेम वेरीज लाइक 7 to 10 days फॉर मोस्ट ऑफ द किड्स, एंड देन द चांस ऑफ infection to others will be less, and that is a time when we can think of sending the child to the school. So हमको during the illness what we need to say, what we say is like a danger signs। क्या देखना है हमको, अगर बच्चा खाना कुछ नहीं खा रहा है, बहुत स्लीपी टायर्ड है, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, यूरिन भी कम पास कर रहा है, ऐसा लगता है
तो हमको बच्चे को तुरंत डॉक्टर्स के पास लेके जाना है। क्या ये बीमारी बड़ों में भी हो सकती है? यस, पॉसिबल। कॉमन एज ग्रुप जो हमने देखा है 1 to 4 ईयर्स का है। वी हैव सीन सम किड्स ऑफ लेस देन 8 ईयर्स ऑल्सो। एंड टू जस्ट ऐड ऑन, एडल्ट को भी हो सकता है, लेकिन सीवेरिटी एकदम माइल्ड रहता है, इसके कारण वो नोटिस भी किया नहीं जाता है कई बार। सो इट्स अ ओवरऑल, टू समराइज, इट्स अ माइल्ड to moderate viral infection because of this Coxsackie virus and enterovirus can spread to each other very fast. So very important to make sure that contacts हमको avoid करना है, surfaces clean करना है, hand wash करना है, and even you get in touch with the kid having this infection, you should not get stressed because it is going to resolve. It's a matter of 8 to 10 days. That is the only additional factor I will say here. So I hope this information is helpful for all. If there are any doubts or questions, you can share with us at any time. Thank you very much.